दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हार्ट वॉइस 2.0 पर। क्या आप जानते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है। लेकिन अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हालात, किस्मत या दूसरों के हाथ में है। टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक सोया हुआ दानव है, एक ऐसी ताकत है जो उसे सफलता, खुशी और आजादी दिला सकती है। लेकिन यह ताकत तब तक काम नहीं करती जब तक हम उसे जगाते नहीं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी जिंदगी को बदलने की शुरुआत हमारे निर्णयों, डिसीजंस से होती है। हम हर रोज सैकड़ों फैसले लेते हैं और वही छोटे छोटे फैसले हमारी मंजिल तय करते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लें, अपनी आदतें सुधार लें और अपने विश्वास, बिलीफ्स को पॉजिटिव बना लें, तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। टोनी कहते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसके दिमाग में है, क्योंकि जो चीज हम बार बार सोचते हैं वही हमारी आदत और अंत में हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम अपने डर पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अपने सपनों पर ध्यान देंगे तो सपनों की ताकत हमें आगे बढ़ाएगी। किताब में 3 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहला, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी फोकस की दिशा ही आपकी मंजिल है। दूसरा, अपनी भावनाओं, इमोशंस को संभालना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कभी भी स्थिर, स्टेबल जीवन नहीं जी पाएंगे। और तीसरा, अपनी आदतों, हैबिट्स को बदलो, क्योंकि इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है और वही उसकी किस्मत तय करती है। टोनी कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में बड़ी सफलता चाहिए तो अपने लिए एक कंपेलिंग विजन बनाइए, यानी एक ऐसा सपना जो आपको सुबह उठते ही एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। इसके अलावा किताब में सिखाया गया है कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ा जाए, यानी वे गलत धारणाएं जो आपको रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं कभी अमीर नहीं, तो आप अमीर हो सकते हैं। हो सकता तो यह आपका बिलीफ है, न कि सच। सच यह है कि आप मेहनत, सही सोच और सही प्लानिंग से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि चेंज इज ऑटोमेटिक बट प्रोग्रेस इज नॉट, यानी बदलना तो हर किसी को पड़ता है, लेकिन प्रगति, ग्रोथ तभी होती है जब हम सही दिशा में मेहनत करें। टोनी रॉबिन्स हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। अगर हम अपने दिमाग और भावनाओं पर काबू पा लें, अपने सपनों को बड़ा कर लें और लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहे, तो हम अपने अंदर छुपे हुए दानव को जगा सकते हैं और एक महान जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने सपनों को छोटा मत समझो, अपने विचारों को कमजोर मत होने दो और याद रखो कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। बस आपको उस सोए हुए दानव को जगाना है और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। दोस्तों, जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस ताकत को जगाए बिना ही जी लेते हैं। टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन हमें यही सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक सोया हुआ दानव है, एक ऐसी शक्ति है जो उसकी जिंदगी, करियर, रिश्ते और सपनों को नई दिशा दे सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दानव को जगाते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जबकि बाकी लोग हालातों और किस्मत पर दोष देते रहते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे निर्णयों से तय होती है। हम रोज छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या खाना है, किससे मिलना है, किस काम पर ध्यान देना है, और यही फैसले धीरे धीरे हमारी मंजिल तय कर देते हैं। अगर आप आज छोटे छोटे पॉजिटिव निर्णय लेंगे तो आने वाले सालों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाएंगे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारी जिंदगी 3 चीजों से बनती है: फोकस, इमोशंस और आदतें। अगर आप अपनी सोच और फोकस को कंट्रोल कर लें तो आपकी दिशा सही हो जाएगी। अगर आप अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीख लें तो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानेंगे। और अगर आप अपनी आदतें बदल लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। याद रखिए, इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। अगर आदतें अच्छी हैं
तो जिंदगी ऊपर उठेगी। अगर आदतें खराब हैं तो जिंदगी नीचे गिरेगी। इस किताब में टॉनी बताते हैं कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा, यानी उन गलत धारणाओं को तोड़ना होगा जो हमें रोकती हैं। जब तक आप मानते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक आप सच में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मान लेंगे कि मैं कर सकता हूं, आपकी ऊर्जा और दिमाग अपने आप रास्ता खोज लेंगे। किताब का एक और बड़ा संदेश है कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको एक कंपेलिंग विजन बनानी होगी, यानी ऐसा सपना जो आपको सोने न दे और सुबह उठते ही एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। सपनों के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है। इसके अलावा टॉनी बताते हैं कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स यानी जीवन के मापदंड ऊंचे करने होंगे। जब तक आप औसत एवरेज सोचते रहेंगे, आप औसत ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी अपेक्षाएं ऊंची कर देंगे और खुद से वादा करेंगे कि मैं कम से कम इतने पर समझौता नहीं करूंगा, उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी जिंदगी की असली ताकत स्टेट मैनेजमेंट में है, यानी हर हालात में अपने दिमाग और शरीर को एक पॉजिटिव स्टेट में रखना। अगर आप हर दिन खुद को कमजोर, थका हुआ और डरा हुआ महसूस करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को मजबूत, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे तो कुछ भी जीत सकते हैं। और यह सब हमारे हाथ में है। टॉनी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना है, पैसेंजर नहीं। हमें हालात का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि हालात को अपनी सोच और एक्शन से बदलना है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि बदलाव अपने आप होता है, लेकिन प्रगति अपने आप नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल आपकी जिंदगी सबसे बेहतरीन हो, तो आज ही अपनी आदतें, अपनी सोच और अपने निर्णय बदल दीजिए। दोस्तों, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो अभी जी रहे हैं, या उससे बेहतर? अगर जवाब है बेहतर, तो याद रखिए कि आपके अंदर पहले से ही वह ताकत है, बस आपको उसे जगाना है। अपने डर को छोड़ दीजिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए और अपने एक्शन को लगातार बनाए रखिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके रिजल्ट बदलेंगे और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस किताब का संदेश बहुत साफ है। आपके अंदर एक दानव सोया हुआ है, उसे जगाइए, अपने विचारों पर नियंत्रण कीजिए, अपनी भावनाओं को दिशा दीजिए, अपनी आदतों को सही कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। यही असली सफलता है और यही असली आजादी है। दोस्तों, सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें, तो क्या आप यही जिंदगी जीना चाहेंगे जो अब भी जी रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर, खुशहाल और सफल हो? टॉनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का फ्यूचर किसी जादू, किस्मत या बाहर की ताकत से तय नहीं होता, बल्कि हमारे अपने डिसीजंस, बिलीफ्स और हैबिट्स से तय होता है। इस किताब में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है डिसीजंस की ताकत। आप और मैं, हम सब रोज सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। क्या खाना है, किससे बात करनी है, किस काम को टालना है और किस काम को तुरंत करना है। शुरुआत में ये छोटे लगते हैं, लेकिन यही डिसीजंस हमारी मंजिल और किस्मत तय कर देते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा डिसीजन पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आज आप डिसाइड कर लें कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो आने वाले सालों में आपकी सेहत, आपकी एनर्जी और आपकी उम्र बदल जाएगी। अगर आप डिसाइड कर लें कि मैं रोज 1 घंटा सेल्फ लर्निंग करूंगा, तो आने वाले सालों में आपका नॉलेज और करियर आसमान छू लेगा। यही कारण है कि टॉनी कहते हैं, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। अब आइए दूसरी बात पर चलते हैं, बिलीफ्स की ताकत। हम सबकी जिंदगी बिलीफ से चलती है। बिलीफ यानी वह चीज जिस पर आप यकीन करते हैं, चाहे वह सच हो या ना हो। अगर कोई बच्चा मान ले कि वह कभी मैथ्स नहीं सीख सकता, तो पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट में कमजोर रहेगा। लेकिन अगर वही बच्चा यह मान ले कि मेहनत से मैं किसी भी सब्जेक्ट को जीत सकता हूं, तो उसका दिमाग रास्ते खोज लेगा। किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना होगा। लिमिटिंग बिलीफ वो है
जो हमें छोटा बना देती है, जैसे मैं गरीब ही रहूंगा, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है। जब तक ये बिलीव्स आपके दिमाग में हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो आपकी ऊर्जा और सोच बदल जाएगी। इसके बाद आती है तीसरी चीज, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट का मतलब है आपका इमोशनल और फिजिकल मूड। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके डिसीजंस अलग होते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो अलग। यही है स्टेट की ताकत। अगर आप बार बार उदासी और डर की स्टेट में रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी डर और उदासी से भरा होगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक स्टेट में रखते हैं तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। टॉनी हमें बताते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग और फोकस को बदलकर आप तुरंत अपनी स्टेट बदल सकते हैं। अगर आप सीना तान कर खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें और दिमाग को पॉजिटिव विचारों पर लगाएं, तो आपके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाएगी। यही छोटी छोटी टेक्निक्स आपको कंट्रोल देती हैं। इसके बाद आती है वैल्यूज और रूल्स की ताकत। हर इंसान के अंदर वैल्यूज होती हैं, जैसे ईमानदारी, पैसा, सक्सेस, प्यार, आजादी। लेकिन कई बार हमारी वैल्यूज आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। कोई इंसान सक्सेस चाहता है लेकिन कंफर्ट भी छोड़ना नहीं चाहता। कोई इंसान प्यार चाहता है लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं होता। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपनी वैल्यूज को क्लियर करना होगा और अपने रूल्स को सही दिशा देनी होगी। अगर आपकी वैल्यू है हेल्थ, लेकिन आपका रूल है मैं तभी खुश रहूंगा जब परफेक्ट बॉडी मिलेगी, तो आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। लेकिन अगर आपका रूल है मैं तब खुश रहूंगा जब मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, तो आप तुरंत प्रोग्रेस महसूस करेंगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, हैबिट्स। जिंदगी बदलने का सबसे पक्का तरीका है हैबिट्स बदलना, क्योंकि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो आप एक टाल मटोल करने वाले इंसान बन जाएंगे। अगर आप रोज मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस मैग्नेट बन जाएंगे। किताब हमें सिखाती है कि हमें बैड हैबिट्स को तोड़ना है और न्यू एम्पावरिंग हैबिट्स बनानी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है पेन और प्लेजर का इस्तेमाल। इंसान वही करता है जिससे उसे प्लेजर मिलता है, और वही चीज अवॉइड करता है जिससे उसे पेन मिलता है। अगर आप एक्सरसाइज को पेन से जोड़ेंगे तो कभी जिम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे प्लेजर से जोड़ देंगे, जैसे एक्सरसाइज मुझे कॉन्फिडेंस और एनर्जी देती है, तो आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे। किताब का एक बड़ा मैसेज यह भी है कि हमें अपनी जिंदगी का विजन बनाना होगा। विजन यानी वो बर्ड तस्वीर कि आप अगले 10 से 20 सालों में कहां होना चाहते हैं। बिना विजन के इंसान अंधेरे में तीर चलाता है। विजन आपको डायरेक्शन देता है और एनर्जी भी। अगर आपका विजन है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं, तो आपका माइंड उसी दिशा में सॉल्यूशंस ढूंढेगा। अगर आपका विजन है मैं दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता हूं, तो आपकी पूरी लाइफ उसी पर्पस पर केंद्रित होगी। टॉनी रॉबिन्स हमें यह भी बताते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। नॉलेज अकेला कुछ नहीं करता जब तक एक्शन न हो। कितने लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन कोई चेंज नहीं लाते क्योंकि एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो बड़े बदलाव होंगे। एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 365 दिन जाने से पूरा शरीर बदल जाएगा। दोस्तों, किताब का सबसे गहरा संदेश है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप विक्टिम बनकर जी सकते हैं या क्रिएटर बनकर। आप दूसरों को दोष दे सकते हैं या खुद को बदल सकते हैं। आप बहाने बना सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। चुनाव आपका है। टॉनी हमें यह याद दिलाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग और आपका डिसीजन मेकिंग है। अगर आप अभी डिसाइड कर लें कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, तो यकीन मानिए अगले कुछ महीनों में आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। तो दोस्तों, इस किताब का निचोड़ यही है, अपने अंदर सोए हुए दानव को जगाइए, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़िए,
एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाइए, अपनी आदतें बदलिए, अपनी वैल्यूज क्लियर कीजिए, अपनी भावनाओं और स्टेट पर कंट्रोल पाना सीखिए, बड़ा विजन बनाइए और हर दिन छोटे छोटे एक्शन लीजिए। याद रखिए, आपके अंदर वह ताकत है जो आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार, समाज और दुनिया को बदल सकती है। बस आपको खुद से वादा करना है कि अब मैं एवरेज जिंदगी नहीं जीऊंगा, अब मैं अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करूंगा। यही असली आजादी है, यही असली सफलता है और यही इस किताब का संदेश है।